तीन कारणों से आते हैं। थोड़ी सुख दुख आपके जीवन के काल के दिए हुए हैं, समय के दिए हुए हैं। समय सभी का कभी एक जैसा नहीं रहता। थोड़ी सुख दुख जो है वो काल देता है। 33% मान लो, जीवन के 33% सुख और दुख काल के दिए हुए होते हैं। समय आता है तो बना बनाया बिगड़ जाता है, और समय आता है तो बिगड़ा बिगड़ाया बन जाता है। और जीवन के 33% सुख दुख कर्म के कारण आते जाते हैं। 33% सुख दुख कर्म देता है, और 33% सुख दुख जो है वो स्वभाव से बनते हैं। थोड़ी सुख दुख काल देता है, थोड़ी सुख दुख कर्म देते हैं, और थोड़ी सुख दुख स्वभाव के कारण। काल तो अपने हाथ में है नहीं, ये लिए जीवन में सुख आवे कि दुख आवे, लोग पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास, जो काल के जानकार हैं, उनके पास जाके विचरवाने लगते हैं। क्या करें तो ठीक हो, वो अलग विषय है। तो काल कुछ सुख दुख काल देता है, वो जीवन में आते ही है भैया, सबको उठाने पड़ते हैं, कोई भी उनसे बच सकता नहीं है। और जो थोड़ी सुख दुख कर्म के कारण मिलते हैं, तो व्यक्ति अगर क्या है तो जीवन में धर्म करके, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके, और अपने कर्मों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएगा, अपने जीवन में, अपने वंश में, अपनी पीढ़ियों में वो सुख आनंद दे सकता है। जो सुख दुख हमारे जीवन में कर्म के कारण आने हैं, उन कर्मों को शास्त्रानुसार सुधार के नारायण कर्म, कुछ लोग तो परिवार को, वंश को दिखाने के लिए कर्म करते हैं, या कुछ लोगों की आदत है अच्छे कर्म करना, इसलिए कर्म करते हैं। तो नारायण आदत के कारण कर्म करना नहीं, शौक के कारण कर्म करना नहीं, अच्छा लगता है इसलिए कर्म करना नहीं। शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है ऐसा करना है, इसलिए कर्म करना। जो कोई शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, इसलिए कर्म करता है। जो कर्म शास्त्र के कारण, धर्म के कारण किए गए हैं, उन कर्मों से आसक्ति नहीं होती, उन कर्मों से बंधन नहीं होता, और उन कर्मों का अभिमान नहीं होता। तो हमें कर्म अपने ठीक करने हैं, कर्म अपने सुधारने हैं, क्योंकि कर्म भी सुख और दुख का कारण होता है। थोड़ा कारण होता है काल, थोड़ा कारण होता है कर्म। तो कर्म हम जो करें वो शास्त्रीय विधि का करें, कोई भी कर्म करने से नहीं चलेगा, और कोई भी कर्म करोगे तो कर्म बंधन भी बनेगा, और या कर्मा शक्ति होगी। शास्त्र ने जो कहा है उन कर्मों को करें, और दुखों का सुखों का तीसरा कारण बताया है स्वभाव। स्वभाव अच्छा हो ना रहे, स्वभाव जिनका अच्छा होता है वो गरीबी में भी खुश
खुश रह लेते हैं। स्वभाव जिनका अच्छा होता है वो दुख में भी बीमारी में भी न रहे, हंसते रहते हैं और दूसरे को हंसाते रहते हैं। स्वभाव जिनका अच्छा होता है उन्हें किसी भी जगह भेज दिया जाए, यहाँ तक कि अच्छे स्वभाव वाला नरक में भी पहुंच जाए तो वहाँ भी अपने स्वभाव के कारण 4 जने को और खुश कर देगा। एक बिटिया विवाह हुआ उसका, और विवाह के बाद ससुराल गई, ससुराल से फिर विदाई हुई तो मायके आई। मायके जब आई तो उसके बूढ़े बाबा कभी कभी बोलते थे उससे, बैठे रहते झंडा लिए एक तरफ, उन्होंने बुलाया, बेटी इधर आओ, क्या बात है। पास में गई, नजदीक बैठ गई, दुलाल करने लगे और फिर पूछा उसने कि तेरे घर में सब ठीक है, ससुराल में सब ठीक है? हाँ सब अच्छा है। तेरी सास अच्छी है? तो वो बिटिया समझ गई कि बुढ़ऊ का क्या चिंता लगी है, ये सोच रहे हैं दोनों दुख तो नहीं है इसको। तो उसने कहा हाँ बाबा मैं अच्छी हूँ। तो उसने कहा तेरे ससुर कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? तो बिटिया कहती है बाबा मैं अच्छी हूँ। अब बोले तेरी ननद कैसी है? बोले बाबा मैं अच्छी हूँ। कई लोगों के बारे में उसने पूछा नारायण, और जितने का भी वो पूछे वो लड़की हर बार कह दे मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। तेरे पति का स्वभाव कैसा है? बाबा मैं अच्छी हूँ। अब तो बड़ा गुस्सा हो गया नारायण और नाराज हो गया और डांटने लगा, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। कितनी अच्छी है तो जो मैं अच्छी लगा। कहती है बाबा आप बिल्कुल चिंता ही ना करो, अगर मैं अच्छी हूँ तो कोई कितना और कब तक खराब हो सकता है, क्योंकि मैं अच्छी हूँ। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वभाव में नारायण ऐसी शक्ति होती है, कितनी शक्ति होती है कि स्वभाव, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जिसने अपने स्वभाव को बढ़िया बना लिया, अपने बस में कर लिया और सबके हित का बना लिया, उसका वो जगत का मालिक हो जाता है। नरक से नरक में भी उसे भेज दो तब भी वो वहाँ भी प्रसन्न रह लेता है। तो काल सुख दुख देते हैं, कर्म सुख दुख देते हैं और स्वभाव सुख दुख देता है। और आप प्रतर्क्यादि निर्देश्यात् इति केशव निश्चया। अब कुछ लोगों का तो मानना ऐसा है, उस प्रखर ने कहा राजा परीक्षित से कि अब मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि काल ने मेरे पांव तोड़े हैं, कि कर्म ने मेरे पांव तोड़े हैं, कि मेरे स्वभाव ने मेरे पांव तोड़ दिए हैं। मैं किसी को दोषी नहीं मानता नारायण। ये धर्म की पहली शिक्षा है। जीवन में जो दुख आवे, कमी आवे, उसमें किसी दूसरे को दोषी मत समझो। जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है, जो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसे कोई दूसरा कैसे ले सकता है? वो भले ही तुम्हें समझ में ना आवे, वो इस जन्म का हुआ या पिछले कई जन्मों का हुआ, लेकिन जो भी अपने जीवन में आता है, अच्छा या बुरा जो है ना, वो अपना ही किया हुआ होता है। तो किसी दूसरे को दोषी नहीं मानना चाहिए। उस बैल ने, पृथ्वी ने कहा मैं काल को दोषी मानूं कि कर्म को दोषी मानूं कि स्वभाव को दोषी मानूं? मैं किसी को दोषी नहीं मानता। किसने मेरे पांव तोड़े राजन, मैं क्या बताऊं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि सुख दुख का कारण ना तो कोई जान पाया और ना कोई जान पाएगा। आप प्रतर्क
इति केशवपि निश्चयः। कुछ दार्शनिकों का, बुद्धिजीवियों, विचक्षणों का ये मत है कि सुख दुख का कारण, दुख का कारण ना तो किसी तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, ये गाड़ी का पहिया जैसे ऊपर नीचे आए जाए। अब इनमें कौन सा मत ठीक है वही सोच के बता दो राजन, तो हम उसी को अपने पांव तोड़ने का जिम्मेदार ठहराएं, नहीं तो हम किसको जिम्मेदार बनाएं। और ये धर्म की शिक्षा है। और उधर आप द्रौपदी की कथा पर विचार करो तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 लड़कों के सर काट डाले और उनका सर लेके भाग गया और बाद में पकड़ा गया और बांध के लाया गया और द्रौपदी के सामने जब खड़ा किया गया तो द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। तो मेरे आंगन में ब्राह्मण की पूजा की गई है हमेशा बैठा के, मैं अपने आंगन में ब्राह्मण की हत्या नहीं होने दूंगी। और ये तुम्हारे 5 लड़कों का हत्यारा है। द्रौपदी कहते हैं मेरे एको लड़का अगर जिंदा हुई के वापस आ जाए तो आप बताओ जिसको मारने का कोई लाभ हो। आपको नारायण ऐसे शादी घंटी हला के भक्ति करते जीवन बिता देना है तो अलग बात है, आप अपने ढंग का जिए। लेकिन अगर भगवान को सामने प्रकट करना है, भगवान द्रौपदी जैसे भगवान के सामने भगवान उसके साथ साथ रहते हैं, अगर ऐसी भक्ति करनी है नारायण तो आपको अपना हृदय इतना उदार बनाना पड़ेगा। वसुदेव देवकी को देखो, कंस ने ब्याह किया धूमधाम से और खूब दहेज दिया, खूब धन दिया और रोने गाने का खूब नाटक किया और बाद में आकाशवाणी हुई तो उसी बिटिया के बाल पकड़ के और भरे चौराहे में न रहे और उसकी गर्दन काटने को तैयार हो गए और बाद में जेल में डाल दिया। 6 बच्चों को नारायण पत्थर से पटक के मार डाला और बाद में जब वसुदेव देवकी से पूछा गया, बातचीत की गई तो पाया कि वसुदेव देवकी के मन में कंस के प्रति जरा भी द्वेष नहीं थी। तो भगवान गोदी मारते हैं। साधारण जी के चला जाना है तो आप संसार के नियमन से चलो। संसार का नियम तो ये कहता है कि जो अपने को खतरा करे, अपने हानि पहुंचाने की कोशिश करे, आत्मरक्षा में उसको मार डालना, उसको नष्ट कर देना, ये कोई दोष नहीं है, कानून तो ये कहता है। लेकिन भागवत धर्म कहता है कि द्रौपदी को देखो तो 5 पुत्रों के हत्यारे को भी नारायण वो उसको भी छुड़वा देती है। और वसुदेव देवकी को देखो 6 बच्चों के हत्यारे कंस को भी ये नहीं कहते कि ये जल्दी मर जाए, कभी नहीं, एक बार नहीं, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसकी बुद्धि सुधर जाए, यही कहते हैं। तो ऐसा उदार हृदय जो रखता है उसी को भगवान मिलते हैं। तो वो बैल कहते हैं मैं किसको दोषी बताऊं। तो परीक्षित जान गए ये साक्षात ब्रह्मदेव हैं, धर्म है, हमारे बाबा हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं और आप
बता रहे हो नारायण कि किसी के पाप की चर्चा करने से भी पाप लगा करता है। ये नियम है, ध्यान रखना। चुगली करने वाले, पाप करने वाले को, अधर्म करने वाले को जो नरक मिलता है, अधर्म की चुगली करने वाले को भी उसी नरक का थोड़ा अंश मिलता है। उसने जो पाप किया था उसे जो फल मिलना है, उस पाप की चर्चा अपने मुंह से, अपनी जीभ से, अपने दिल दिमाग से जब की जाती है तो उसका अंश, उसका हिस्सा मिलता है। अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसस्यापि भूतानामित निश्चया यदधर्म कृतास्नानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। अधर्म करने का जो पाप है, अधर्म की चुगली करने पर भी उसका अंश मिलता है, वही पाप मिलता है। तो इसलिए नारायण सबको यही निश्चय करना चाहिए कि हमें किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की कमियों की चर्चा वो करके अपना वाणी मन ये खराब नहीं करना है। सत्ययुग में धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। सत्य ये पहला चरण है। सत्य बोलना ये सत्य का एक अंग है, एक अंग है। सत्य तो उसे कहते हैं जो हमेशा रहता है। सत्य आत्मा को कहा जाता है। सत्य बोलना ये सत्य का एक अंग है। सत्य स्वरूप आत्मा है, उसी के कारण ये जगत है। पिता का शरीर पिता नहीं होते, पिता की आत्मा होने के कारण पिता पिता होते हैं। माता का शरीर होने के कारण माता माता नहीं होती, माता के शरीर में आत्मा होने के कारण माता माता होती है। पुत्र का शरीर होने के कारण पुत्र पुत्र नहीं है, पुत्र में आत्मा होने के कारण पुत्र पुत्र होता है। तो सत्य आत्मा को कहते हैं। सत्य बोलना ये जो है ना, सत्य का एक अंग है। सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा रूपी सत्य वो सदैव रहता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सभी को सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सभी सुनते भी हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और वो सत्यनारायण परमात्मा हमारी गति बने, हमें प्राप्त हो, सदैव हमारे साथ रहें, ऐसा भाव करें। सत्यनारायण की कथा सुनते समय असत्य बिल्कुल न बोले। सत्यनारायण की कथा सुनने का लाभ कब है? जब असत्य को बिल्कुल छोड़ दे। असत्य बदनाम त्याग। सत्य किसे कहते हैं? तो बोले असत्य बदनाम त्याग। असत्य बोलना छोड़ दे। आजकल लोग सत्यनारायण तो सुनते हैं, लेकिन सत्यनारायण सुनत भरे में 3-4 बार झूठ बोल लेते हैं। बाद में झूठ छोड़ जाओ तो ठीक है, वो समय झूठ बोल देते। तो ऐसे सत्यनारायण नहीं सुनना। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के नारायण और अपने जीवन में असत्य वदन का, असत्य वादन का त्याग करना है। तो सत्य धर्म का
सकता है। और नारायण धर्म का दूसरा चरण है तप। आप सब इस कथा को सुन के नारायण धर्म पर विचार करना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म चारों चरण में है कि नहीं है? एको चरण कमजोर तो नहीं है। हम जानते हैं आप लोगों के तो बढ़िया धर्म है जीवन में, लेकिन आगे बच्चों को समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए इस पे ध्यान देना है। धर्म का दूसरा चरण होता है तप। तप जो अपने कर्तव्य कर्म है उन कर्मों को करना, यही तप है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणः। जिसकी जो जात है, वर्ण है, आश्रम जिसका जो है, वो अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करता हुआ तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, माने अपने कर्तव्य का पालन करने में आने वाली जो कठिनाई है, कर्तव्य का पालन करने में मिलने वाला जो दुख है, वो जो झंझट झेलनी पड़ती है कर्तव्यों के पालन में, उसी का नाम तप है। हाँ, उसी का नाम तप है। अपने कर्तव्य पालन में जो तकलीफ होती है, तकलीफ जानबूझ के नहीं बुलाने की कांटा में पांव धरते हो कि हमें ज्यादा तपस्वी बन जाए, लेकिन अपने कर्तव्य पालन में जो तकलीफें आती ही हैं, सभी के आती हैं, उसी को तप कहते हैं। ध्यान देना, तप और भोग ये दो चीजें हमेशा सबके जीवन में संभावित रहती हैं। तप का अर्थ होता है, तप का मतलब होता है अभी अभी वर्तमान में तो नारायण संयम करना पड़े, साधना करनी पड़े, थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, तुरंत थोड़ी नारायण कष्टदायी लगे, बाद में महान सुख दे, वो तप कहलाता है। और तुरंत तो मजा दे, सुख दे, और बाद में महान कष्ट दे, उसे भोग कहते हैं। भोग और तप में यही अंतर है। तपते समय तकलीफ देते हैं, बाद में महान सुख देते हैं। भोगते समय सुख जैसा प्रतीत होते हैं, और बाद में भोगे रोग भय वो कष्ट देते हैं। तो नारायण मानव जीवन पाए गए दिव्य तप ही करना चाहिए, क्योंकि भोग तो इंद्रियों के भोग तो पशु पक्षी भी प्राप्त करते हैं, भोगते हैं। हम आपको मानव देह मिली है, मानव शरीर मिला है, जिसे प्राप्त करके दिव्य तप ही करना चाहिए। तप धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता। पवित्रता दो तरह की होती है, एक होती है बाहर की पवित्रता और एक होती है भीतर की पवित्रता। पवित्रता का सबसे बड़ा लाभ ये है कि पवित्रता जहाँ होती है वहाँ पाप नजदीक नहीं आता। दूर नहा धो गए, शुद्ध हो जाओ तो पाप करने का मन नहीं होगा, ये मन होगा कि 4 बार भगवान का नाम ले ले, नहीं तो कम से कम सर ही झुका ले मंदिर में जाए। तो पवित्रता जहाँ होती है वहाँ पाप नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो नहाए खाए तक
स्नान करके और पूजा करने और भोजन करने तक तब तक तो पवित्र रह लेते हैं। और इसके बाद बोले सब दान रहता है इससे फिर हाँ फिर दिन भर जाए, ऐसे नहीं। जैसी शुद्धि नहाने के बाद रखे हो कुछ देर, कोशिश करो अपने जीवन में अपने दिन में ज्यादा से ज्यादा वैसे ही पवित्र रहो। पवित्रता दो तरह की है, बाहर की पवित्रता और भीतर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता शुद्ध कपड़ा पहनने से और पानी से, जल से स्नान करने से और मिट्टी से, ये बाहर की पवित्रता होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, करोगे तो सब अपने मन का ही, लेकिन साबुन से या अन्य जो चीजें आती हैं हाथ धोएंगे लिक्विड वगैरह, उनसे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं और हाथ साफ भी हो जाता है, लेकिन याद रखना पवित्र नहीं होता। पवित्र तो तब होगा जब मिट्टी को छुएगा। तनिक लगावे ज्यादा लगावे वो अपन बाथरूम के समस्या के अनुसार समझो, लेकिन मिट्टी में हाथ लगाए बिना पवित्र होता, ये मिट्टी का शरीर बिना माटी छुए पवित्र होता नहीं है। तो साबुन से सफाई तो हो जाती है, लेकिन पवित्रता तो पवित्रता वस्त्रों से और मिट्टी से और पानी से, ये बाहर की पवित्रता होती है। और नारायण किसी के प्रति क्रोध न रखना, किसी के प्रति पर धन के प्रति पर संपत्ति के प्रति लोभ न रखना, मोह न रखना, ये सब जो है नारायण ईर्ष्या न होना, छल दंभ झूठ न होना, पाखंड न होना, दिखावा, हृदय में जो कचरा है, जो बुराई है, जो कमियां है, ये ना होना, ये नारायण ये अंदर की पवित्रता होती है। तो कितने लोग ऐसे कह देते हैं कि भीतर से पवित्र रहना चाहिए, बाहर से तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे बना रहा है। और हम भीतर से बड़े साफ हैं, भीतर से बड़े पवित्र हैं और ऊपर की दुनियादारी हमें आती नहीं, ऐसे कह देते हैं लोग। लेकिन ध्यान देना, जो को भैया बाहर से साफ ना रह पाए वो भीतर से का खाक साफ होगा। जहाँ हाथ पांव काम कर सकता है वहाँ की सफाई जब तक नहीं रख पाते हो, वहाँ की पवित्रता नहीं बचा पाते हो, तो हृदय की पवित्रता, हृदय तो नारायण देख के, सुन के, चख के, सूंघ के, सुन के मन और बिगड़ जाता है। तो नारायण जो कोई बाहर से पवित्र रहना शुरू करता है, धीरे धीरे वो भीतर से भी पवित्र होने लगेगा। अब कोई अवधूत होए, परमहंस होए, जीवन मुक्त होए, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो होना, वो बनना और उस स्थिति में जीना, उस सोच विचार में रहना, वो एक अलग विषय होता है। और स्वयं के साथ प्रमाद न करना ही उचित है। तो हृदय की पवित्रता को ध्यान में रखे और बाहर की भी पवित्रता को ध्यान में रखे। जो बाहर ज्यादा देर पवित्र रह लेते हैं वो हृदय से भी धीरे धीरे पवित्र हो जाते हैं। तो धर्म का आप लोग बहुत पवित्र हैं, ये हम जानते हैं। आप लोग, हम उस समाज के रहने वाले हैं जो समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है, जिस समाज में श्रेष्ठ विचारक, श्रेष्ठ तपस्वी, श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ भक्त होते आए हैं और है न। तो धर्म का तीसरा चरण जो है वो पवित्रता होती है। धर्म का पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है तप, तीसरा चरण
जब कलयुग बढ़ता है नारायण तो वो 3 पांव तोड़ देता है धर्म के। लोगों में दया कम हो जाती है और लोगों में पवित्रता का अभाव होने लगता है। कलयुग आ जाए, खान पान की, न वस्त्रों की, न वाणी की, न रहन सहन की, पवित्रता का अभाव हो जाता है। और धीरे धीरे जब व्यक्ति अपवित्र होकर जीने लग जाता है तो पवित्र जीवन में कितना सुख है ये वो जान ही नहीं पाता। तो धर्म का जो दूसरा चरण, तीसरा चरण पवित्रता है। जब कलयुग आता है तो पवित्रता को कम कर देता है। ये कम ही है जो थोड़ी देर तक पवित्र लोग रह लेते हैं, बोले इतनी देर पवित्र है, बाकी सबके साथ बैठना पड़ता है, रहना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी हो जाती है। तो ऐसी जीवन शैली बनाओ पवित्रता भरी हो। तो नारायण कलयुग इन्हें कम कर देता है। लोगों में तप नहीं रह जाता, थोड़ी विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। पांडवों को देखो नारायण, इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई लेकिन धर्म छोड़ा नहीं। तो धर्म का त्याग किया नहीं और जंगल जंगल वन वन घूमे लोग, ले पांडव लोग, लेकिन धर्म का त्याग किया नहीं। तो जब कलयुग आता है तो कलयुग के तप, पवित्रता, दया ये कम हो जाती है और उसका जगह ले लेता है गर्व, आसक्ति और मद। ये आ जाते हैं लोगों में, समाज में, परिवार में, ये बढ़ने लगता है। परीक्षित कहते हैं चिंता न करो, मैं आपके तीनों पांव ठीक कर दूंगा, अब केवल सत्य बचा है, उसके बल पे आप जी रहे हो और असत्य से पुष्ट हुआ ये कलयुग उस सत्य को भी निगल जाना चाहता है। ये जो है नारायण उसे गिरस लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी धरती मैया है, भगवान ने इनका बोझ उतार दिया और भगवान के चरण जब इनके ऊपर पड़े तो ये चरण चिन्हों से भगवान के अत्यंत प्रसन्न हो गई, उत्सव में हो गई और भगवान चले गए तो ये उनसे बिछुड़ गई और आंखों में जल भर के दुखी होने लगी। ये कथा एक बात और बताती है कि भैया भगवान नहीं रहते तो ये धरती बड़ी दुखी हो जाती है और धर्म बड़ा कमजोर हो जाता है। माने जो लोग कहते हैं हम पूजा पाठ नहीं करते, हम भगवान को नहीं मानते या मानते भी हैं तो दिल से मानते हैं, उनके पूजा पाठ और ये सब करने का हमें कोई टाइम नहीं मिलता है। उनको इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए नारायण। धर्म और भक्ति दोनों कमजोर हो जाते हैं जहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान नहीं रहते तो ये धरती रोने लगती है। माने उस नास्तिक का जीवन नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ, रुदन से, पीड़ा से और कष्ट से भरा हुआ हो जाता है। धर्म जहाँ पूजा पाठ नहीं होती, पूजा पाठ करके आप बनो भगवान पर एहसान नहीं करते हो ना। जहाँ पूजा पाठ नहीं होती वहाँ धर्म कमजोर हो जाता है। ध्यान देना।
आपके 60-70-80 किलो शरीर को जो धारण किए हुए धरे हुए हो, साधे हुए, ना सिर्फ शरीर को बल्कि आपकी जात, आपका कुल, आपका रूप, आपका धन, आपकी विद्या, ये सब जो धारण किए हुए वही धर्म है मेरा। ये धर्म तो मैं साधे है, ये धर्म तो मैं चला रहा है, चाहे इस जन्म का धर्म हो, चाहे पिछले जन्म का धर्म हो, चाहे तुम्हारा धर्म हो, चाहे तुम्हारे पुरखन पूर्वजन का धर्म हो। ये इतना भारी वजन का शरीर और इतना वजन का घर और इतने वजन की भूमि और इतने वजन का संसार, ये जो नारायण जगत में चल रहा है, ये धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, जो धरे हुए है, साधे हुए है, धारण किए सभी। जब धर्म की ये दशा देखी तो परमात्मा हरि श्रीमन नारायण के अतिशय प्यारे भक्त राजा परीक्षित कहने लगे कि अब आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं इसको मार के आपसे भगा दूंगा और दंडित करूंगा। फिर उन्होंने नारायण कलयुग के पास जाकर के और उसको बहुत फटकारा। पहले तो कलयुग बदलने की कोशिश किया, लड़ने की कोशिश किया, लेकिन जब उसने देखा कि मैं अर्जुन के इस पौत्र से मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसके सामने मेरी न चलेगी, तो अपने सब आभूषण उतार दिया, राजाओं वाले कपड़ा उतार दिए और पगड़ी उतार दी सर की नारायण, और चरणों में राजा परीक्षित के गिर गया, दीनवत उनके शरण में चला गया। राजा परीक्षित बड़े यशस्वी हैं, दीनवत्सल हैं। आप ध्यान देना, अधर्म का नाश हो, यही आपसे बुलवाया जाता है, यही सिखाया जाता है। पूरी महाभारत का यही सिद्धांत है, क्योंकि अधर्म नाश ही करता है। और कितने लोग ऐसे कहते हैं कि हम भगवान को डरते हैं, भगवान के अलावा और किसी को नहीं डरते। जो को ऐसा कहा तो बुरा न माने नारायण, लेकिन डरने जैसे भगवान नहीं है। भगवान से काहे डरते हो भैया? भगवान के का सीख निकले हैं। भगवान तो प्रेम करने के लिए है, भक्ति करने के लिए है। भगवान से डरो मत। डरने लायक है पाप, पाप से डरो। राम कहते हैं मैं मौत से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, और यम के काल से, यम के पास से नहीं डरता। मुझे डर लगता है नारायण कलंक का, और मुझे डर लगता है पाप का। पाप से डरो। डरने जैसा पाप है, डरने जैसा अधर्म है, भगवान नहीं है। भगवान से डरोगे तो प्रेम किससे करोगे? भगवान से डरना नहीं है, भगवान तो परम प्रेमास्पद है। डरने जैसा, दूर रहने जैसा पाप है, पाप से डरो। और नारायण परीक्षित कहते हैं तू अधर्म का सहायक है, मेरे राज्य में तुझे नहीं ठहरना, क्योंकि अधर्म से नाश होता है। इसलिए जैसे चतुर किसान अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार निकाल के फेंकते रहते हैं, ऐसे बुद्धिमान को भी चाहिए अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कुल से, गांव से, समाज से, जहाँ भी बारीक सा भी अधर्म दिखे उसे तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि अधर्म से, अधर्म का तो नाश होता है।
मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। परीक्षित ने कहा क्योंकि एक कली तू जहां भी रहता है वहां तेरा साथी अधर्म रहता है और वहीं पर वहीं पर लोभ बढ़ने लगता है, झूठ बढ़ने लगता है, चोरी बढ़ने लगती है, दुष्टता बढ़ने लगती है, अपने धर्म का त्यागने में लोग बड़प्पन समझने लगते हैं, लोग अपन गोत्र बदल लेते हैं, स्वधर्म त्याग होने लगता है, दरिद्रता बढ़ने लगती है, कपट बढ़ने लगता है, कलह, दंभ और दूसरे पाप बढ़ने लगते हैं। कहाँ? बोले जहाँ अधर्म होता है वहाँ, जहाँ कली होता है वहाँ। तो तू एक क्षण भी यहाँ मत रुकना, भाग जा, क्योंकि ये आर्यावर्त जो है ये नारायण धर्म का और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यज्ञयजन्ति यज्ञेश्वरम यज्ञवितान यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञान। ये जो आर्यावर्त है यहाँ पद के कारण किसी की पूजा नहीं होती, ये बड़े पद वाले इनको आदर दो। आर्यावर्त में धन के कारण, बल के कारण या पद के कारण पूजा नहीं की जाती। आर्यावर्त में नारायण धर्म के कारण और संयम के कारण, और जो त्यागी है और जो तपस्वी है, जिसके पास बहुत धन का अंबार है, वो नहीं पूजा जाता। जो नारायण त्यागी तपस्वी हैं उनके चरण छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये आर्यावर्त है, यहाँ धर्म का और सत्य का निवास स्थान है। यहाँ पैसे वाले आदर नहीं पाते, यहाँ धर्म पे चलने वाले आदर पाते हैं। ये गलत बात दिमाग में बैठा दी है नारायण कि पैसा से सम्मान होता है। जिनके पास लंगोटी तक ठाट है, हमने ऐसे महात्मा के चरण धोए के लोगों को पीते और अपने मस्तक में छिड़कते देखा। 1 मीटर कपड़ा के तो बात छोड़ो, 1 मीटर कपड़ा भी कई जगह से फटा है। ऐसे महात्मा भी, ऐसे लोग भी पूजे जाते हैं। भारतवर्ष में धर्म के कारण, भारतवर्ष में पवित्रता के कारण, सत्य के कारण, संयम के कारण आदर होता है। और इस देश में भगवान हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। ये इस देश की विशेषता, महानता है। और भगवान यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। यस्मिन् हरि भगवान विद्यमान यज्ञां संतनोति कामान मोघान स्थिरजंगमाना अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। तो इस देश में ही भगवान यज्ञ के रूप में बसते हैं।
यज्ञ के द्वारा पूजित होते हैं और यज्ञ करने वालों का वो सर्वतोमुख कल्याण करने वाले होते हैं। वे भगवान सबके भीतर बाहर एक रस सब जीवों में स्थित है और सबकी कामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। और कलयुग तो कांप गया। आप ऐसा कहते हो मैं कहाँ जाऊंगा, कलयुग डर गया क्योंकि उसकी राज्य आया था और परीक्षित ने उसे वहां से भाग जाने के लिए कह दिया और वो परीक्षित का सामना कर नहीं सकता था। तो परीक्षित से वो बोला कि आप आज्ञा दें मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि जैसे सतयुग जैसे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार दिन होते हैं, चैत बैसाख आदि महीने होते हैं, ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर और फिर कलयुग, ये कलयुग है। मेरा नंबर अब आया है, कलयुग कहता है तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए जो जगह आप बता दें मैं उतने में ही वहीं रह लूंगा। तो नारायण उन्होंने कहा मेरे राज्य में तुझे नहीं रहना। बोले महाराज पूरी धरती में तो आपका राज्य है, मैं जहाँ भी देखता हूँ वहीं धनुष पे बाण चढ़ाए आप मुझे दिखाई देते हो, तो आप मुझे बता दो मैं कहाँ जाऊँ। कलयुग की प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए नारायण। द्योत जहाँ जुआ हो और मद्यपान जहाँ नशा हो और जहाँ बाजारू स्त्रियों का संग हो और जहाँ किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा चाहे वाचिक हिंसा, वाणी से किसी को बुरा बोल देना, गाली दे देना, ईर्ष्या में भर के बोलना, और कर्म से हिंसा, किसी को मारना सताना। तो जहाँ हिंसा हो वहाँ तुम रहो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियासुना यत्र धर्मस्य दुर्विधम् पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। उसने प्रार्थना करके कुछ और स्थान मांगे तो परीक्षित ने उन्हें स्वर्ण में सोने में स्थान दे दिया और कहा जो अपने हक का ना हो, अपने अधिकार का ना हो, अपनी मेहनत का ना हो, ऐसे स्वर्ण में भी तुम निवास करो, वहाँ भी तुम रहो नारायण। तो 5 जगह दे दिए। तो नारायण जुआ में तो वो झूठ बन के रहने लगा। कोई जुआ खेलता हो और झूठा ना हो। और नारायण मदिरा में वो मद बन के रहने लगा। नशा कर ले तो नारायण फिर उससे बड़ा कौन जगत में। और जहाँ बाजारू स्त्रियां रहे वहाँ काम बन के रहने लगा। काम से बड़ा कोई वैरी नहीं होता, काम से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। और नारायण वैर बन करके जहाँ हिंसा होती है वहीं वैर बन जाता है। चाहे मानसिक हिंसा रखो और चाहे कड़वा कड़वा वाणी से बोलो, और नारायण चाहे कर्म से किसी को दुख दे, इससे कलयुग वैर बन के प्रकट होता है। और अनीति के संपत्ति में जो अपने हक का ना हो, अपने अधिकार का ना हो, ऐसे धन में नारायण रजोगुण
गुण बन के वो कली निवास करता है। तो कलयुग राजा परीक्षित के कहने के अनुसार, आज्ञा के अनुसार इन 5 जगहों में रहने लगा। अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरखा क्वचित। इसलिए अगर आत्म कल्याण की इच्छा रखते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, तो इन 5 चीजों का सेवन कभी करना नहीं चाहिए। ये जो कली के रहने के जुआ और नशा और बाजारू स्त्रियों का संग और किसी भी प्रकार से हिंसा, ये जो है नारायण करनी नहीं चाहिए। तो इनमें कलियों का निवास होता है नारायण। और धार्मिक राजा के लिए, प्रजा का जो नेता हो उसके लिए, और जो धर्म का उपदेश करने वाले होना है उनके लिए तो इन 5 का त्याग करना बहुत आवश्यक होता है। अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरखा क्वचित। विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। इनको इन चीजों से बचना चाहिए। स्वर्ण आदि पहन के धर्म का उपदेश देना, अब तो इतनी अंगूठी ऐसे वो पहले, उससे हमें विरोध नहीं है, हम बुराई नहीं करते। लेकिन नारायण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते देने के लिए भागवत में ही यह बात बताई है कि अथैतानि न सेवेत, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। परीक्षित ने इसके बाद उस बृहद रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया ये जोड़ लिए और पृथ्वी का संवर्धन किया। और फिर राज सिंहासन में अपने आ गए और पृथ्वी का राज्य करने लगे। धर्म और धरती दोनों की रक्षा की है। एक बार राजा परीक्षित अपने राजकोष में गए, वहां उन्होंने पुराना बक्सा खुलवाया तो उसमें एक चमचमाता बड़ा सुंदर मुकुट रखा था। राजा ने वो मुकुट उठाया, बड़ा सुंदर था, उसको पहन लिया। ये किसका है, कैसा है, ये सोचे बिना उसे पहन लिया। सबके कपड़ा ऐसे नहीं पहनना चाहिए जो अपनी बराबरी का ना हो, विचार में, शुद्धि में, पवित्रता में, कार्य में, ऐसे उसके गुण आने लगते हैं। तो नारायण जब परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया नारायण, तो राजा परीक्षित के दिमाग में नारायण मारने की इच्छा होने लगी। और वो मुकुट तो एक राक्षस का था, राक्षस जरासंध का। जरासंध उस मुकुट को पहन के उसको मारो, उसको मार डालो, उसका राज्य छीन लो, यही कहा करता था। तो उसका मुकुट जब पहना परीक्षित ने, तो क्योंकि उसमें अधिकार नहीं था, कलयुग को मौका मिल गया। बहुत समय से कलयुग इंतजार कर रहा था कि राजा परीक्षित कोई गलती करें और मैं इनके ऊपर सवार हो जाऊं। तो नारायण जब जरासंध का मुकुट राजा ने पहन लिया तो कलयुग उनकी बुद्धि में सर में बैठ गया उसी मुकुट के साथ। और नारायण राजा की इच्छा शिकार खेलने की होने लगी। और राजा घोड़े में बैठ करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं और इधर उधर घूमने लगे, कुछ पशुओं का पीछा करते हुए अपने सिपाहियों मंत्रियों से बिछुड़ गए, बहुत दूर जंगल में निकल गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा
का भी प्रभाव है और उनके मस्तक में राक्षस का मुकुट है। उससे नारायण हुआ क्या, धड़धड़ाते अंदर घुस गए आश्रम के। ऐसा नियम है नारायण, ऋषि मुनि साधु महात्मा ध्यान में, समाधि में या अपने नित्य कार्यों में, नित्यचर्या में लगे होते हैं। कभी भी किसी भी अवस्था में बिना उनकी अनुमति के वहां पहुंच जाना ये धर्म नहीं है, ये नियम नहीं है। तो राजा लोग तो इसका पालन करते थे। राजा को तो चाहिए था कि पहले वो किसी से आज्ञा लेते और तब अंदर जाते। और जब नारायण कलयुग सवार था तो अंदर पहुंच गए और अंदर जाके मैं भूखा प्यासा हूँ और उन्होंने नारायण भोजन पानी मांगा, मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ जल दो और कुछ आहार दो। लेकिन महात्मा समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे होने के कारण नारायण उन्होंने राजा के आने का ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं लगा। पास के आश्रम में जब राजा घुसे तो आंखें बंद करके और शांत भाव से एक मुनि आश्रम में बैठे हुए थे। अपनी इंद्रियां, अपना प्राण, अपना मन, अपनी बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वो संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहे निर्विकार स्वरूप, निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वो स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से, काले मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा। राजा का भी गला प्यास से सूखा जा रहा था और राजा ने जो सोचा था आश्रम जाऊंगा तो बैठने को मिलेगा, जल मिलेगा, लेकिन नारायण तिनका भी बैठने को नहीं मिला। किसी ने भूमि में बैठने को भी नहीं कहा। आदर की बातें तो मिलेंगी ही कहां से। राजा को अपमान जैसा लगा। अवज्ञातमेवात्मानं मन्यमानस्तु कोपः, और मन ही मन वो बुरा मान गए और क्रोध के बस में आ गए। भूख प्यास से राजा उस दिन छटपटा रहे थे। उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या हुई, क्रोध हो आया। ये जीवन में पहली बार राजा को ऐसा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध जो किया वो किया ही। इसकी मैं परीक्षा लूंगा साधु की, ये ढोंग करता है। ईर्ष्या तो मन में, मैंने गुस्सा तो आई ही आई, मैं परीक्षा लूंगा। धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठा के नारायण और ऋषि के गले में नारायण वो डाल दिया। अभी पता लग जाएगा, अभी पोल खुल जाएगी। ये जो है नारायण सही में समाधि में बैठे हैं कि समाधि का ढोंग करते हैं। और ऋषि ने तो नेत्र बंद कर रखे हैं और राजा ने सर्प उठा के और महात्मा के गले में सांप डाल दिया। महात्मा के गले में सांप डाल के